हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले इनके साथ। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी ये बातें हमारे दोस्तों को या फिर हमारी फैमिली को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हम, क्योंकि हम शेयर करने से, किसी को बताने से हम डरते हैं कि हम पे कोई हमारा कोई मजाक ना उड़ाए, कोई कुछ बोल ना दे। तो दोस्तों, लेकिन आप शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का जवाब जो समस्या जो है या फिर सारे सवाल जो है उनके, इन सब के बारे में आपका समाधान करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से आप सबका जवाब देंगे। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम या फिर कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी एक एक्सरसाइज के तौर पे ले हम इसे, जैसे योगा होता है या फिर दूसरे कुछ एक्सरसाइज के प्रकार होते हैं, वैसे माने? डेफिनेटली। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखो, हम कभी कोई डिस्कशन करते हैं, ये योगा पहले आया या सेक्स बाद में आया, हम दोनों कंबाइन करोगे। बहुत बार हम एलो अंटा खजुराहो जाते हो, वहाँ पे जो शिल्प है वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ 476 पोजिशन है और उसके लिए फिटनेस कितना चाहिए। तो डेफिनेटली जो योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, रनिंग करेगा, वो लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी कर पोजीशन लेने में, और डेफिनेटली एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो कैलोरीज बर्न करती है। और कैसे उसका फायदा होता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, काफी लोगों को हेडेक होता है, सिर दर्द या फिर माइग्रेन के अटैक्स भी आते हैं। तो इसमें रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से इसमें फायदा हो सकता है? डेफिनेटली, स्पेशली फीमेल्स के बारे में बोलूंगा मैं। ये देखो, स्ट्रेस की वजह से बहुत बार अर्धशिष्य बोलते हैं, मैंने आधा ही सर दुखता है, यहाँ पे हेडेक है, बॉडी के, इवन मैं इसके अंदर लूंगा मेंस्ट्रुअल का भी कंसर्न आता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पेल्विक फ्लोर ऑर्गेजम में जाने की वजह से कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है। दूसरा, यहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस लाने वाले हार्मोन्स कम होते हैं। तो इसलिए जो सेक्सुअली एक्टिव रहेगा, डेफिनेटली उसका हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा, एंडोर्फिन्स बनेंगे, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स बनेंगे और आपका पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ता है। तो डेफिनेटली एक्टिविटी माइग्रेन करने में, अर्धशिष्य में, हेडेक कम करने में, इवन मेंस्ट्रुअल के पेन करने में भी कैसे काम में आती है, हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद जयेश जी बात करना चाहते हैं, अंधेरी से उनका कॉल आया है। जयेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। रेगुलर सेक्स करने से कैलोरीज बर्न होते हैं, क्या जानकारी दीजिए। जो आपने पूछा था सेक्स एक्सरसाइज है, शायद उनको कितनी बर्न होती है वो पूछना है। देखो, समझो आपको ऑप्शन दिया, भाई ट्रेडमिल पे भागना है या सेक्स करना है अपने पार्टनर के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। तो 1 मिनट में 5 कैलोरी। अभी ऐसा समझो 30 मिनट तक आप एक्टिविटी करोगे, 150 कैलोरीज हो गए। और वही 150 कैलोरीज बर्न करने के लिए ट्रेडमिल के ऊपर आधा घंटा भागना पड़ता है। तो इसलिए भाई एटलीस्ट उसके बजाय अपने पार्टनर को उसकी इच्छा सम्मति लेंगे, उसके साथ एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली आपके कैलोरीज बर्न होके
फिटनेस आके आपको जो जिम में जाना है ना, उसके वजह अपना घर का जिम यूज करो तो डेफिनेटली आप कैलोरी भी बर्न करोगे और फिट भी हो जाओगे। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि भरपूर एक्सरसाइज करो, correct. व्यायाम करो। Of course. ये व्यायाम करने से, Definitely, एक्सरसाइज definitely. करने से अच्छी नींद आती course, है, definitely. सारे सेंसेस अच्छे Yes, रहते हैं। yes, तो yes. सेक्सुअल एक्टिविटी का भी यही है, अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी में रेगुलरली इंडल्ज है तो हमारी नींद पे क्या असर होता है तो इसका? ये भी नींद एक्सरसाइज आती है डेफिनेटली। अब यहाँ पे हम साइंटिफिक आंसर देंगे। ये देखो, जब वीर्यस्खलन होता है, जब एक्टिविटी कंप्लीट होती है, बहुत मेल हो फीमेल हो, क्या होता है, प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। और प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे आपको ड्राउजीनेस आता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आता है। यहाँ पे लव मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन है। और प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ने की वजह से एक्टिविटी जब फिनिश होती है तो जैसे नींद आने जैसा फीलिंग आता है, मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो, और डेफिनेटली आप कंफर्टेबली 7-8 घंटे सो सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और यही आपको काम आता है। कल अपना रूटीन वर्क है जिसमें आप फ्रेशनेस और आपको कैसे एडिशनल बेनिफिट होते हैं देखेंगे। और डॉक्टर साहब, मेरी माँ कहती है कि Of कुछ चीजें अगर Yeah. तुम्हें याद नहीं है तो बादाम खा लो, हाँ, very nice. याद आ जाएगी, Definitely, याददाश्त अच्छी हो definitely. जाएगी। लेकिन अगर हम रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी Yes. करें तो इसका हमारी मेमोरी पे या फिर Definitely. याददाश्त पे क्या असर होता है? डेफिनेटली होता है। कैसे होता है बोलेंगे? यहाँ पे मेमोरी का संबंध है हिप्पोकैम्पस, हमारा जो ब्रेन का पार्ट है। समझो हिप्पोकैम्पस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, समझो उसको अच्छी तरह से उसके न्यूरॉन ग्रो नहीं करेंगे। क्या होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, अपना ब्लड फ्लो 10 गुना मेल में भी फीमेल में भी, तो वही फ्लो जो अपने अंग की तरफ जा रहा है वही फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन को फ्लो मिलने के बाद में वहाँ पे न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं, वहाँ पे इवन ब्रेन सेल भी डिवाइड होते हैं। और डेफिनेटली ये हिप्पोकैम्पस जितना स्ट्रांग होगा, अपनी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आपकी याददाश्त स्ट्रांग होगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती जाएगी और जो आपका प्रेजेंटेशन है, टोटल पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी आपकी मेमोरी बढ़ाती है, अपना ओन नोन और कंसेंटेड पार्टनर हो तो, जो कि काफी Important इम्पोर्टेंट है। बात है। Yeah. तो डॉक्टर साहब, Yeah. और एक चीज मैं आपको पूछना Yeah. चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक फोन आ रहा Sure, है। लेते। पणजी से Yeah. सुचरिता जी लेते। बात कर Yeah. रही है। पणजी से सुचरिता जी बात कर रही है, आप सवाल पूछ सकती है सर से। प्रणाम सर। आप राम जी बोलिए। नियमित सेक्स करने से स्त्रियों में यूरिन कंट्रोल पर कोई असर होता है क्या? देखो, यूरिन पे असर सेक्सुअल एक्टिविटी का होता है। होता है। कैसे होता है बोलते, अपनी एज बढ़ रही है, बच्चे हो गए, वहाँ पे अपने फैट जमा हो गया पेल्विस में, और अभी क्या हो रहा है, इसकी वजह से उन्हें हो रहा है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी छींक आ गई, खांसी आ गया, झुकने के बाद भी कुछ यूरिन के ड्रॉप्स वहाँ पे लीक होते हैं। तो ऐसे केस में हर चीज़ को मेडिसिन नहीं रहता है। आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद जो ऑर्गेजम होता है, मैं जो हमेशा कीगल एक्सरसाइज बोलता हूँ, वो अलग से देखेंगे हम। तो ऑर्गेजम मतलब नीचे को जो डायफ्राम रहता है पेल्विस का, जहाँ पे हमारा वजाइना और यूरेथ्रा का पार्ट है, वो दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये स्ट्रांग होने से रेगुलर सेक्स एक्टिविटी यूरिन लीकेज नहीं होता और वजाइनल टाइटनिंग भी रहता है, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेजम मिलने में और आपके पार्टनर को भी डेफिनेटली आनंद मिलता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने का। अगर कोई डिप्रेशन में हो Yeah. तो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना Yeah. डिप्रेशन पे कैसा परिणाम दिखाता है? ये मेन टिपेंड हम कह सकते हैं। तो इसका साइंस क्या है, इसकी में लॉजिक क्या है? देखो, हम हमेशा देखते हैं प्रोटेक्शन यूज करना, हम भी कहते हैं, लेकिन इसलिए जब नॉन और अपना ओन पार्टनर होगा तो विदाउट कंडोम या निरोध क्यों एक्टिविटी करना है? सीमेन के अंदर 200 प्रकार के प्रोटीन है, वहाँ पे हार्मोन्स है, वहाँ पे ट्रेस एलिमेंट्स है। तो ये क्या करते हैं, जब वजाइनल रीजन में डिपॉजिट होते हैं तो एब्सॉर्ब होने से वजाइनल हेल्थ अच्छी रहती है, वहाँ पे उसका फ्लेक्सिबिलिटी आती है और डेफिनेटली ऑक्सीटोसिन और लो मॉलिक्यूल और डोपामिन जैसे हार्मोन्स वो तैयार होने की वजह से, ऑर्गेजम की वजह से डेफिनेटली उनके अंदर जो डिप्रेशन रहता है, इसके ऊपर स्टडी हुई है कैलिफोर्निया में। यानी एक हमने गट ले लिया जो करते हैं प्रोटेक्शन यूज़ करके और जो विदाउट प्रोटेक्शन करते हैं। तो जिसने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया लेकिन उसे नॉर्मल है, इन्फेक्टेड नहीं है, वो बहुत हैप्पी महिलाएं उन्हें पाई गई, डिप्रेशन कम है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। और यही एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये एक्टिविटी अपना पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड ओन और वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते हुए सीमेन वहाँ पे डिपॉजिट होगा
तो ये फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये फायदे हैं एक्टिविटी के, अपने दायरे में रखे करो, अपना खुद का, अपने पार्टनर का, दोनों का निजी जीवन सुखी रखो, आनंदी रखो। और रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी Yeah. महिलाओं में मेंसेस Of पे courस। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे Yes, कैसे yes. असर करती है? उसका इफेक्ट क्या आता है, यानी पेन कुछ असर होता है पेन के ऊपर। यहाँ पे एक बोलता हूँ आपको, जब भी मेंसेस नियर आते हैं तो हार्मोन चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्रैम्प आना शुरू होता है। क्रैम्प यानी वहाँ पे कांटेक्ट होता है, यूट्रस का मसल कांटेक्ट होता है, वजाइनल मसल कांटेक्ट होते हैं, लेकिन एक्टिविटी चालू रहेगी, उनका ऑर्गेजम होते रहेगा, तो यूट्रस क्वीज होके उसका फ्लो जल्दी बाहर निकलता है और इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्शन में जाके वही पेन वो पीरियड में जो हो रहा है डेफिनेटली वो रिलीव हो जाता है और ये ऑक्सीटोसिन और डोपामिन करता है। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगा मैं, मेल हो फीमेल हो, दोनों के भी इसके फायदे अपने दायरे में रखे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी कंसेंट रहिए। इसी तरह से एक क्लिप देख के अपना निजी जीवन एंजॉय करो, आपका भी, आपके पार्टनर का भी। तो डॉक्टर साहब, इस डिस्कशन के बाद मुझे तो लग रहा है कि Yeah. सेक्सुअल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है और Definitely. दायरे में रह के करे Definitely. तो अपनी लिमिट्स में रह के करे करे। तो बहुत ही इसका Useful फायदा है, हो फायदेमंद सकता है है। हर चीज में। तो Surely. चाहे वो आपका Yeah. ब्रेन हो, आपकी मेमोरी हो या फिर Definitely. आपका बॉडी Yeah. का स्टैमिना हो, Surely. इसके बारे में आपको भी और जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी डॉक्टर साहब दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फिलहाल आप इस टॉपिक्स पे हमसे बात की Yeah. आपने और बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत Definitely. बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन फिर दोस्तों, आप भी सर से सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से और उनके सारे सवालों पर काफ़ी अच्छी तरह से उपाय दिए, जानकारी दी। तो बेहद अच्छी और उम्दा जानकारी थी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए। और सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर साहब के सेंटर्स जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, तथा ठाणे, कल्याण, नासिक, नागपुर और संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब से आप जाके मिल सकते हैं। दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, यहाँ आप जा सकते हैं। और सभी फ़ोन नंबर्स जो है सेंटर्स के वापस एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपकी डायरी में लिख लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे दबाइए, इसे क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है बहुत ही आसान तरीके से लेके अपनी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं, इन सबसे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वापस एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तो फिलहाल अभी टाइम हो चला है Definitely. दर्शकों को विदा करने की, Surely. उनको बाय बाय बोलने की। तो आप सभी को हम आज्ञा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते।